लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राजनीतिक दलों में सियासी घमासान सातवें आसमान पर है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक फायर ब्रांड नेता संगीत सोम के बीच आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं भाजपा के बाद अब समाजवादी पार्टी में सियासी घमासान की खबर सामने आ गई है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर चुनाव हारी सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा के पति पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने पार्टी में अपने विरोधी खेमे पर जमकर हमला बोला है। आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं और आप ही लोगों से ये भी पूछना चाहता हूं कि कुछ लोग इस बात से परेशान हैं, जो विरोधी हैं, कि योगेश वर्मा को 5,36,000 वोट कैसे मिल गई। हमें तो 1 लाख सवा लाख वोट भी नहीं मिली, उसको 5,36,000 वोट कैसे मिल गई। हम तीसरे नंबर पर आ गए, योगेश वर्मा दूसरे नंबर पर कैसे। इस बात को लेकर बहुत परेशान है। उनको ये नहीं पता योगेश वर्मा लोगों के दिलों में बसा हुआ है। मेरठ में गठबंधन प्रत्याशी रही पूर्व मेयर सुनीता वर्मा की हार के बाद उनके पति विधायक और अखिलेश यादव के खासम खास योगेश वर्मा ने अतुल प्रधान का नाम लिए बिना उन्हें निशाने पर लिया है। अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर उन्होंने खूब भड़ास भी निकाली और बड़ा चैलेंज भी कर दिया। सुनीता वर्मा को जो वोट मिली है, योगेश वर्मा लोगों के दिलों में बसा हुआ है, इस वजह से वोट मिली है। वो परेशान है, वो चारों तरफ अफवाहें फैला रहे हैं, तरह तरह की अफवाह कि योगेश वर्मा को अंदर डरा लिया। क्या ये हंसी की बात नहीं है? योगेश वर्मा को कोई डरा सकता है क्या? मेरे समाज के लोग जानते हैं योगेश वर्मा को, मेरठ का आवाम जानता है। किसी में ताकत है क्या? योगेश वर्मा को कोई डरा लेगा, कोई धमका लेगा कि योगेश वर्मा को अंदर बुला के अधिकारियों ने धमका लिया। क्या आप सोच सकते हैं ये बात? 2011-12 की बात भी आपको याद होगी, जब उत्पीड़न और मेरे ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर, दलित समाज के ऊपर लाठियां बरसी थी। तब भी योगेश वर्मा नहीं झुका था। उसके बाद 2011-12 के बाद में 2018 में आपने 2 अप्रैल के आंदोलन में भी देखा आपने। क्या किसी से डरने वाला योगेश वर्मा है क्या? मेयर का चुनाव हुआ, वहां लाठीचार्ज तक हुआ। इस दौरान योगेश वर्मा बेहद तल्ख तेवर में नजर आए। उन्होंने अतुल प्रधान का नाम लिए बिना भड़ास निकालते हुए कहा कि रही बात खरीद फरोख्त की, तो योगेश वर्मा की मूंछ का बाल खरीद कर दिखा देना। तुम्हारे बाप में दम हो तो राजनीति कर रहा हूं, मजबूती से राजनीति करूंगा। तुम परेशान तो हो कि योगेश वर्मा को हारने के बाद भी समाज और आवाम में अपना नेता माना, 5,36,000 वोट दिया। पूरे देश में तूफान बच जाता अगर ऐसी हरकत हो जाती तो। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि परेशान मत हो। तुम 1.25 लाख वोट लिए आपने, तीसरे नंबर पर आ गए। योगेश वर्मा को 5,36,000 लोगों के जो वोटर्स हैं उनके दिलों में राज करता है। जाओ, तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, योगेश वर्मा का एक मूंछ का बाल खरीद के दिखा देना अगर बाप में दम हो तो। ये कहना चाहता हूं आपको। राजनीति कर रहा हूं और मजबूती से राजनीति करूंगा। तुम कभी ये सोच रहे हो? परेशान तो तुम हो। योगेश वर्मा ने सपा विधायक अतुल प्रधान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि पिछले चुनाव में 1.25 लाख वोट ही लिए पाए हो और तीसरे नंबर पर आए, जबकि योगेश वर्मा यानी उनकी पत्नी को लोकसभा चुनाव में करीब 5,36,000 वोट मिले। पूरे देश में तूफान बच जाता अगर ऐसी हरकत हो जाती तो। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि परेशान मत हो। तुम 1.25 लाख वोट लिए आपने, तीसरे नंबर पर आ गए। योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल से चुनाव हार गईं। नतीजों के 18 दिन बाद पूर्व एमएलए योगेश वर्मा का गुस्सा बाहर आया। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में वकील भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था। कुछ दिन बाद उनका टिकट काटकर सरथना विधानसभा सीट से विधायक अतुल प्रधान को टिकट थमा दिया, लेकिन इसके बाद अतुल प्रधान का भी टिकट काट दिया गया और पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया। सुनीता वर्मा मेरठ से मेयर भी रही हैं। अतुल प्रधान का टिकट कटने के बाद चर्चा चली कि अतुल प्रधान विरोध करेंगे, लेकिन अतुल प्रधान ने इस बात का खंडन किया और सपा अध्यक्ष के फैसले को माना। ऐसी तमाम चर्चाओं को अफवाह करार दिया गया।